अंक 268। यहाँ पर प्रभाकर और न्यायिक का मत क्या है, वो किसको आत्मा मानते हैं, ये बात आज अपन समझेंगे। प्रभाकर और न्यायिक, न्यायिक मतलब न्याय दर्शन वाले, वो कहते हैं कि आनंदमय कोश आत्मा है। पूर्व मीमांसा का एक देशी प्रभाकर, मतलब पूर्व मीमांसा के एक दार्शनिक, वो कहते हैं कि और प्रभाकर और न्यायिक ये कहते हैं कि आत्मा शून्य रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शून्य रूप आत्मा माने, ताकू यह पूछे कि शून्य रूप का तूने अनुभव किया है अथवा नहीं, क्योंकि शून्य जो है वो जड़ है। तो अगर तुम कहे कि जो बोलते कि शून्य रूप आत्मा है, पिछले इसमें कहा था ना माध्यमिक बौद्ध ने कि शून्य रूप आत्मा है, तो उसने पहले कहा था एक सेकेंड, शून्यवादी बौद्ध ने कहा था ना कि आत्मा निरंश है, इसलिए जो आत्मा है वो शून्य रूप है। तो यहाँ पर प्रभाकर और न्यायिक उसका खंडन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आत्मा शून्य रूप है तो उनसे हम पूछते हैं कि उस शून्य का तुमने अनुभव किया है अथवा नहीं किया है। अगर वो कहता है कि शून्य का अनुभव किया है, तो बोले कि शून्य का अनुभव किया है सो आत्मा शून्य से विलक्षण सिद्ध होती है। अगर शून्य का अनुभव किया तो शून्य का अनुभव करने वाला जो है वो आत्मा है, ये बोल रहे हैं। आत्मा शून्य से अलक्षण है। और जो ऐसे कहते हैं कि शून्य रूप का अनुभव नहीं किया तो शून्य है नहीं है, तो यह सिद्ध हुआ। तो जब शून्य का अनुभव नहीं किया तो शून्य की सत्ता ही नहीं है, ये इनका कहना है। इस प्रकार से आत्मा शून्य से विलक्षण है। ताके विषय मन के संयोग से ज्ञान होता है। जो शून्य है, अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा में, यहाँ पर देखो न्यायिकों ने भी कहा कि शून्य से विलक्षण है आत्मा, और आगे वेदांती भी कहेंगे कि आत्मा शून्य से विलक्षण है, पर दोनों के कहने में कुछ अंतर है। उस अंतर को हम समझेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा में, यहाँ पर ताके विषय मतलब आत्मा में मन के संयोग से ज्ञान होता है। ठीक है, आत्मा का गुण है ज्ञान। इनके हिसाब से आत्मा का गुण है ज्ञान, न्यायिकों के हिसाब से। वो कहते हैं कि आत्मा में मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ता ज्ञान गुण से आत्मा चेतन कही है, और उस ज्ञान गुण के कारण आत्मा को चेतन कहा जाता है। और स्वरूप से आत्मा जड़ है। समझ गए? ये इनका अंतर है। इनका क्या कहना है कि आत्मा स्वरूप से जड़ है। तैसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म आदि गुण आत्मा में हैं। ये आत्मा के गुण हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये सब आत्मा के गुण हैं। समझ गए? ये न्यायिकों का कहना है। जिनके मत में, अच्छा गुण क्या होता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। जिनके मत में भी आनंदमय कोश ही, तो इनके हिसाब से आनंदमय कोश ही आत्मा है। और विज्ञानमय कोश में जो बुद्धि है सो आत्मा का ज्ञान गुण कहा है इन्होंने। ठीक है, जो आत्मा जो बुद्धि है वो आत्मा का ज्ञान गुण है। काहे से? आनंदमय कोश में चेतन गूढ़ है। आनंदमय कोश के अंदर में चेतन गूढ़ है, विवेकी हीन को प्रतीत होवे नहीं। चेतन उसमें छिपा हुआ है, इसलिए विवेकहीन व्यक्ति है, मंद बुद्धि लोग हैं, उनको ये प्रतीत नहीं होता। और प्रभाकर तथा न्यायिक आत्मा को सुषुप्ति में ज्ञानहीन मान के स्वरूप से जड़ कहते हैं। तो प्रभाकर और न्यायिक के मत सुषुप्ति में जो आत्मा है उसके अंदर में ज्ञान गुण रहता नहीं है। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान गुण नहीं रहता, इसलिए आत्मा सुषुप्ति में जड़ हो जाती है, ये इनका कहना है। इसीलिए आत्मा को इन्होंने जड़ माना है और कहते हैं गूढ़ चेतन आनंदमय कोश में ही तिनको आत्मभ्रांति है। गूढ़ चेतन जो है वो आनंदमय कोश में है, तो ये कह रहे हैं कि तिनको आत्मभ्रांति है, यानी आनंद को मैं कोश को ही ये आत्मा कहते हैं। आत्मस्वरूप नित्य ज्ञान को तो आत्मा में माने नहीं। ये थोड़ा जो प्रसंग है कुछ पेचीदा जैसा लगता है, लेकिन आप लोग इसमें घबराना नहीं। आगे जब वेदांत का पक्ष आएगा तो इसका समाधान हो जाएगा। और इन ग्रंथों में नहीं हुआ तो हो सकता है आगे के ग्रंथों में हो, लेकिन हमारे मतलब का जो वेदांत है वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अभी जिज्ञासु को अगर ये सब समझाया जाए तो उसको इतना कलेवर बढ़ जाएगा कि वो घबरा जाएगा।
इसलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा ये प्रसंग नहीं उठाया जाता है। ठीक है, तो कहते जीव आत्मस्वरूप नित्य ज्ञान को तो जीव में माने नहीं। ठीक है, ये नित्य ज्ञान को जीव में नहीं मानते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सो अनित्य ज्ञान सिद्धांत में अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि रूप है। तो जो ज्ञान है वो भी कभी रहता है कभी नहीं रहता, तो ज्ञान क्या है, अनित्य है, नित्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतःकरण की वृत्ति है बुद्धि रूप, वो क्या है, सो अनित्य ज्ञान सिद्धांत में अंतःकरण की वृत्ति जो है यहाँ पे बुद्धि रूप है। या रीति से प्रभाकर न्यायिक मत में आनंदमय कोश आत्मा है और बुद्धिता का गुण है। ठीक है, यहाँ पे आनंदमय कोश आत्मा क्या है, आनंदमय कोश आत्मा है और उस आनंदमय कोश जो आत्मा है उसका गुण है बुद्धि। तिनका मत भी समीचीन नहीं। अब आगे जो है 310, यहाँ पर गुण चेतन जो कहा, आगे 269 इनका मत भी समीचीन नहीं है, इनके मत का खंडन आगे किया जाएगा। जीव का पंचकोश की न्याय ईश्वर के पंचकोशन से ताके स्वरूप का आच्छादन। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान से भिन्न जो जड़ वस्तु घटाधिक है, जो भी जड़ वस्तु है वो घटाधिक है, सो अनित्य है। घटपट आदि जितने भी पदार्थ जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या है, सब क्या है, अनित्य है। तैसे आत्मा भी ज्ञान स्वरूप नहीं है और तो घटाधिकरण की न्याय जड़ होने से अनित्य होगी। अगर यहाँ पर कह रहे हैं अब कि ज्ञान से भिन्न जो जड़ वस्तु है वो घटाधिक है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो घटाधिक है। तो घटाधिक जो है वो क्या है, जो वस्तुएं हो वो नित्य अनित्य है। तो उसी प्रकार से आत्मा में आत्मा का ये स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये इनके मत से आत्मा का गुण है ज्ञान। तो ज्ञान कभी रहता है कभी नहीं रहता। तो जब ज्ञान नहीं रहेगा तो आत्मा जड़ होगा, जब आत्मा में ज्ञान रहेगा, ज्ञान गुण रहेगा तो आत्मा चेतन होगा। अच्छा, वो ज्ञान गुण भी आत्मा में बुद्धि से पैदा होता है, ये इनका कहना है। तो इस हिसाब से आत्मा भी, क्योंकि आत्मा कभी जड़ होता है कभी चेतन होता है, तो इसके हिसाब से आत्मा भी क्या होगा, अनित्य होगा। आत्मा भी अनित्य होगा, जो कभी जड़ कभी चेतन, तो वो अनित्य होगा। और ज्ञान गुण है, अगर ज्ञान गुण है कभी नहीं है, तो उसमें आत्मा का जो आत्मा की शाश्वतपना, आत्मा का एक रसपना नहीं सिद्ध होता है। जो आत्मा अनित्य होवे तो मोक्ष के अर्थ साधन निष्फल होगा। ठीक है, अगर आत्मा अनित्य है बोल रहे हैं, तो जो मोक्ष के लिए जिज्ञासु प्रयत्न करते हैं उनको जब आत्मा की प्राप्ति होगी तो वो कैसा आत्मा होगा, वो भी अनित्य होगा। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ, जब आत्मा अनित्य आत्मा उन लोगों को प्राप्त हो रहा है तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ, हुआ कुछ मतलब। तो वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रयत्न है, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो साधन किया जाता है, वो सब कुछ निष्फल होगा। इस रीति से वेदांत मत में विश्वासहीन अनेक बहिर्मुख पंचकोश में ही किसी पदार्थ को आत्मा मानते हैं। समझ में आ गए। कई लोग, मतलब जो हमने देखा, कोई ने कहा इंद्रिया ये स्थूल शरीर आत्मा है, किसी ने कहा कि इंद्रिया आत्मा है, किसी ने कहा मन आत्मा है, किसी ने कहा प्राण आत्मा है, किसी ने कहा बुद्धि आत्मा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर कोई अलग अलग किसी भी कोश को, किसी ने अन्नमय कोश को आत्मा माना, तो किसी ने मनोमय कोश को कहा, किसी ने प्राणमय कोश को कहा, किसी ने विज्ञानमय कोश को कहा, किसी ने कहा आनंदमय कोश है आत्मा। सब ऐसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आनंदमय कोश जो है वहाँ तक ये लोग पहुँचे। अब आगे क्या बोलते हैं उसको के, तो कह रहे इसमें से किसी ना किसी को ये आत्मा मान ले रहे हैं। इसीलिए और मुख्य आत्मस्वरूप साक्षी को वो नहीं जानते हैं, और जो आत्मा है वास्तव में इन 5 कोशों से ढका हुआ है, इनसे आच्छादित है, उस वास्तविक आत्मा को वो लोग नहीं जानते हैं। तो जिस आत्मा को नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो पंचकोशों से ढका हुआ है। इसीलिए पंचकोश, इनको कोश कहा गया है, आच्छादक कहा गया है।
ठीक है। जैसे जीव के पंचकोश है, जीव के यथार्थ स्वरूप साक्षी को आच्छादन करते हैं। जैसे जीव के अंदर में पंचकोश है, वो उसके स्वरूप जो साक्षी आत्मा है उसको ढक लेते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर के समष्टि पंचकोश, ईश्वर के भी समष्टि पंचकोश है, वो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को आच्छादन करते हैं। काहे से? ईश्वर का यथार्थ स्वरूप तो तत्पद का लक्ष्य है। ईश्वर का जो यथार्थ स्वरूप है वो तत्वमसि महावाक्य का जो तत्पद है उसका लक्ष्य है ईश्वर। ताकू त्यागी के उस लक्ष्य अर्थ को त्याग करके कोई तो माया रूप आनंद में कोश विशिष्ट जो अंतर्यामी तत्पद का वाच्य ताकू ही परम तत्व कहते हैं। कोई बोलते कि जो माया रूप जो आनंद में कोश विशिष्ट जो अंतर्यामी है तत्पद, ये सब आगे आपको अभी समझ में आएगा, उसी को कहते हैं कि ये परम तत्व है। और कई हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, विष्णु, ब्रह्मा, है ना, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, देवी और सूर्य से आदि लेके असी, कुदाल, पीपल, अर्क वंश पर्यंत पदार्थन में परमात्म भ्रांति करे हैं। और कोई कहते हैं कि जो ये शिव आदि के शरीर है, गणेश, देवी आदि, यही परमात्मा है। यही कुछ लोग ये सब क्या कहते हैं, भ्रांति है ये। आगे कहते हैं यद्यपि सर्व पदार्थन में लक्ष्य भाग परमात्मा से भिन्न नहीं। सभी पदार्थों में एक होता है जो शरीर भाग, वो हो गया वाच्य अर्थ पूरा का पूरा, और एक होता है लक्ष्य अर्थ। तो लक्ष्य अर्थ जो है, उस लक्ष्य अर्थ क्या है, वो आत्मा, वो परमात्मा तत्व है सभी में। तो कहते हैं कि सभी पदार्थों में जो लक्ष्य भाग है परमात्मा से भिन्न नहीं है। तथापि तिस उपाधि सहित को जो परमात्मा माने हैं सो तिनको भ्रांति है। लेकिन लोग वो उपाधि को अलग करके नहीं समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उपाधि के सहित ही जो आत्मा है उसी को ब्रह्म समझते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर इन्होंने समझाया कि उपाधि को अलग करके जो उनमें आत्मा है वही ब्रह्म है। या रीति से पंचकोशन ते आवृत जो जीव ईश्वर का परमार्थ स्वरूप तासे विमुख होए के देहादिकन में आत्मभ्रांति करके पूर्ण पाप कर्म करे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते पंचकोश से आवृत जो जीव ईश्वर का परमार्थ स्वरूप है, जीव का भी परमार्थ स्वरूप और ईश्वर का भी जो परमार्थ स्वरूप है, उससे विमुख होके, परमार्थ से विमुख होके देहादिकों में आत्मभ्रांति, देहादिको मतलब वही स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में आत्मभ्रांति, जिसको कह रहे हैं कि आत्म ये आनंदमय कोश में भ्रांति है कि आनंदमय कोश में हूँ, मैं आनंदमय कोश स्वरूप है मेरा आत्मा है, तो वो लोगों को कारण शरीर में भ्रांति हो रही है। और जो इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राण में कह रहे हैं वो उनको सूक्ष्म शरीर में हो रही है भ्रांति। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अन्नमय कोश ही आत्मा है, तो अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर के अंदर में, स्थूल शरीर को तो में उनको भ्रांति हो रही है। समझ गए? तो ये बात हमको समझने की है यहाँ पे। अब आगे कह रहे हैं पंचकोश ते आवृत जो जीव ईश्वर का परमार्थ स्वरूप तासे विमुख होए के देहादिकर्म में आत्मभ्रांति करके पूर्ण पाप कर्म करता है। जब शरीर को अपना स्वरूप समझता है ना, और नेत्र इंद्रिय सब मेरी है, ये जो इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियां मेरी है, ऐसा वो समझता है। ये प्राण मेरे, मन मेरा, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि, ऐसे सब समझता है, मेरी बुद्धि ऐसा। तो कह रहे हैं सबके अंदर में वो मैं और मेरा की जो परंपरा उसने लगा रखी है, उसके कारण वो उपाधियों को अलग करके नहीं बल्कि उपाधियों के सहित अपने आप को वो इनको सबको समझता है। तो कहते अंतर्यामी से पहले, और इसी कारण जब शरीर के अंदर में मैं भाव है, शरीर के अंदर में आत्मबुद्धि है, तो शरीर के अंदर आत्मबुद्धि होने के कारण उससे अन्य प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्म में मैंने किया तो सभी को किसी का हित करेगा उससे, और जो कर्म करेगा तो किसी के फेवर में जाएगा, किसी के हित में करेगा और किसी के अनहित में करेगा, है ना। तो जो जिसके हित में करेगा वहाँ पुण्य बनेगा, और जिसी के अनहित में गया वही कार्य। जैसे खेत हम जोतते हैं
तो खेत के अंदर में फसल लगाना देखो मानव जाति के लिए तो कल्याणकर है भाई, खेती में फसल होगी, लेकिन वहाँ पे अनेक जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए तो फेवरेबल नहीं है, उनके लिए तो हानिकर है। तो इस प्रकार से एक ही कार्य है खेती करना, उसमें अपने परिवार आदि दृष्ट का हम पेट भर रहे हैं, और हो सकता है हमारे अड़ोस पड़ोस में भी भाई थोड़ा बहुत किसी को लगता है थोड़ा दे दिए, इस प्रकार का, तो ये तो पुण्य का कार्य हुआ। खेती करना एक ही में पुण्य का कार्य हुआ, और दूसरे इसमें कि दूसरे को वो जो जीव जंतु है उन जीव जंतुओं की हिंसा होती है उसमें, तो जीव जंतुओं के दृष्टिकोण से उसमें पाप हो गया, है ना। तो एक ही कार्य में पुण्य और पाप दोनों ही बनता है, ये लगभग सभी कर्मों में होता है। ओ हाँ। तो आगे कह रहे हैं महावाक्य के सॉरी कहाँ गए हम, कहीं और। तो अंतर्यामी से आदि लेके वंश पर्यंत, वंश यानी बांस, वंश पर्यंत को ईश्वर रूप मान के आराधन करी के सुख चाहे है। तो वो ईश्वर आदि की आराधना करके जो वो क्या अंतर्यामी से आदि लेके वंश पर्यंत को ईश्वर रूप मान के आराधना करके सुख चाहता है कि इनकी मैं आराधना करूँ तो मेरे को सुख शांति मिल जाए, मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, मेरा वो कष्ट दूर हो जाए, मेरे को ये चीज़ की प्राप्ति हो जाए, मेरे को ये चीज़ की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर वो समझेगा, इस प्रकार से वो आराधना करता है, तो ताकि उसके अनुसार ही तिनको फल मिलता है, स्वाभाविक उसको फिर उसकी कामना के अनुसार ही उसको फल मिलता है। जैसी उपाधि अंतर्यामी से आदि लेके वंश पर्यंत को ईश्वर रूप मान के आराधन करी के सुख चाहे है, जैसे उपाधि का आराधन करे, जैसी उपाधि का आराधन करे हैं ताके अनुसारी तिनको फल होवे है। कहते ईश्वर कहते कारण सूक्ष्म स्थूल प्रपंच सारा ईश्वर के तीन ही शरीरन के अंतर्भूत है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये सारा का सारा क्या है, ईश्वर के तीनों शरीरों के अंतर में ही अंतर्भूत है। जितना भी जीवों का स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच है, सब की सब क्या है, ईश्वर में उसका, ईश्वर के शरीर में उसका अंतर्भाव है। इसलिए उपासना के अनुसार फल भी सर्वत से ही मिलता है। तो फिर उसको उपासना जैसे वो करता है वैसे उसको फल मिलता है, जैसे वो केयर करेगा, जैसे जो कुछ भी करना है। परंतु ब्रह्म ज्ञान बिना मोक्ष होवे नहीं, ठीक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। फल भी तुरंत नहीं मिलता, ठीक है। और इधर पक्ष ठीक है। अब इसके बाद में आज हम यहीं पर विराम देंगे। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं। जो मोक्ष की इच्छा होवे तो विवेक से जीव ईश्वर के स्वरूप को पंचकोश से पृथक करे। दृष्टांत जैसे मूंज और ईशिका का कहिए तूली मिली होवे है, तिनको तोरी के पृथक करे हैं, तैसे विवेक ते जीव अंश ईश्वर के स्वरूप को पंचकोशन से पृथक जानो। क्लियर हो गई बात।